बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 सब मेजर इकोसिस्टम्स के अंदर आज हम फ्रेश वाटर लेक के बारे में बात करेंगे। फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, कि मतलब जिसे आप इसका तो आपको आइडिया होना चाहिए कि लाइक जो ज़मीन पे पानी है, लाइक अर्थ के ऊपर, ऑन अर्थ 71% जो है वो वाटर है, ठीक है। और इस 71% में सिर्फ 1% ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, जबकि 99% ऐसा है जो कि सी वाटर है। अब फ्रेश वाटर और सी वाटर में डिफरेंस आपको पता होगा कि फ्रेश वाटर के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, ठीक है। और फिर कुछ फ्रेश वाटर का हिस्सा जो कि अंडरग्राउंड है वो पीने के मतलब इस्तेमाल में भी आता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पोंड्स, तालाब आते हैं, लेक्स, झीलें, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स, दरिया भी फ्रेश वाटर में काउंट होते हैं। इसके अलावा आपकी आबशारें होगी, चश्मे हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। इवन जो आपके कैनाल्स मतलब नदी नाले होते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जबकि सी वाटर के अंदर आपके पास 5 बिग सीज़ हैं, ठीक है, 5 सीज़ हैं जो कि मतलब 99% बना रहे हैं इस 71 हिस्से का जो कि अर्थ के ऊपर पानी का मौजूद है, ठीक है। तो हम इस फ्रेश वाटर के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे लेक की, ठीक है, कि मतलब हमारे पास कोई तालाब है, तो अब उस तालाब के अंदर जो सा है उसके अंदर मुख्तलिफ लाइफ जोन होंगे, ठीक है। लाइफ जोन से मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, वो एरियाज़ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। और ये जो लाइफ जोन्स हैं नहीं फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट लाइफ जोन्स हैं, ठीक है। इन लाइफ जोन्स को हम डिवाइड करेंगे न्यूट्रिएंट्स और एक्सेस ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड लाइट, ठीक है। एक्सेस ऑफ लाइट कह सकते हैं कि उन्हें कितनी लाइट आ रही है, सही। तो उसके लिहाज से हम इसके मतलब 3 जोन्स बनाते हैं, जिसमें लिटोरल जोन है, ठीक है। 3 जोन्स हैं हमारे पास, 3 जोन इन फ्रेश वाटर लेक्स, जिसमें सबसे पहले लिटोरल जोन है, ठीक है। लिटोरल के बाद लिम्नेटिक है, लिम्नेटिक के फिर आगे हम 2 टाइप्स कर देते हैं, अपर और लोअर लिम्नेटिक जोन, सॉरी लिम्नेटिक जोन है, और लास्ट में हमें बस आ रहा है प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन, सही। लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन्स हैं जो कि मतलब फ्रेश वाटर लेक्स को बना रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये आपके सामने इसकी एग्जांपल है, लाइक ये एक तालाब है, तो जो उसके किनारे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जो है वो लिटोरल जोन है। अब अगर हम लिटोरल जोन के अंदर देखें तो ये शैलो है, मतलब कम गहरा है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मतलब पौधे नज़र आएंगे, प्लांट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं कम गहरे होने की वजह से होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और इन्हें लाइट मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, दे नीड लाइट। तो लिटोरल जोन के अंदर जो से प्लांट्स हैं वो मतलब नीचे उनकी जड़ें होंगी और वो पानी की सतह से ऊपर आ जाएंगे, सही। और ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स किस्म के जो प्लांट्स हैं वो इसी जोन में पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा मौजूद है, सही। और इसके अंदर फिर ना 2 टाइप्स कर देते हैं हम लिटोरल जोन के अंदर। एक तो मतलब प्लांट्स हो गए ना, वन इज़ प्लांट्स, ठीक है, और एक होते हैं जिन्हें हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। प्लैंक्टॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर 2 किस्म की एग्जांपल है इसकी, एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, प्लैंक्टॉन्स, और एक जू प्लैंक्टॉन्स है। जो प्लैंक्टॉन्स हैं इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। और ये नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे, हैं ये दोनों। यानी प्लैंक्टॉन्स जो से हैं ये बेसिकली क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स में आएंगे, लाइक प्लांट लाइक बिहेवियर है इनका,
और जो ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं ये एनिमल लाइक हैं, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और आपकी बुक में इनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। लाइक ग्रीक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं ड्रिफ्टिंग प्लांट्स को, मतलब जो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, सही। इस तरह जो ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं ये ड्रिफ्टिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, ठीक है, जिसमें यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, और वो मूव कर रहे होते हैं। इसमें पैरामीशियम, अमोइबा वगैरह ये मौजूद होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इधर भी आपको एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ना इंसेक्ट्स, लार्वे, ठीक है, इस तरह के मतलब स्नेल्स, फ्लैटवर्म्स, हाइड्रा वगैरह, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में भी जिसमें फ्रॉग्स वगैरह हैं, स्नेक्स और टर्टल्स वगैरह इसी रीजन के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब इट आल्सो कंटेन्स एनिमल्स, ठीक है, जिसके अंदर टर्टल है, ठीक है। टर्टल के अलावा अभी हमने फ्रॉग की एग्जांपल ली, हाइड्रा है, फ्लैटवर्म्स, स्नेल्स वगैरह, ये सारे जो से एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाएंगे। तो प्लांट्स भी हैं, प्लैंक्टन्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। और ये मतलब सबसे ज़्यादा जो सी डाइवर्सिटी है वो इसी एरिया में पाई जाएगी, जो कि लिटोरल जोन है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट काफ़ी मौजूद होती है, ठीक है। और दूसरा इसका शैलो, मतलब कम गहरा होता है ये, और यहाँ पे मतलब कह लेंगे कंज्यूमर प्रोड्यूसर का अच्छा रिलेशनशिप होता है। जो हम नीचे जाएंगे, जिस तरह लिम्नेटिक जोन है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लाइट की कमी होती जाएगी, और फिर वहाँ पे प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो गए तो आहिस्ता तो दूसरी लाइफ जो कंज्यूमर्स की लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, सही। सो लेट्स आगे हम अब लिम्नेटिक जोन में चलते हैं। तो जो लिम्नेटिक जोन है ये मतलब इसके अंदर दो अगर हम पार्ट कर लें, एक ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, मतलब अगर हम जिसे ये ऊपर वाला लिम्नेटिक कर लेते हैं, और एक ये नीचे वाला है, लेट्स ये सही कि मतलब एक अपर लिम्नेटिक जोन कर देते हैं हम, और एक लोअर लिम्नेटिक जोन कर देते हैं। तो जो अपर लिम्नेटिक जोन है यहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो ड्रिफ्टिंग प्लांट्स हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब सूरज की मदद से सूरज की रोशनी की मदद से वो अपनी खुराक बना सकते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। तो वो आपको अपर लिम्नेटिक जोन के अंदर मिलेंगे। लोअर लिम्नेटिक जोन के अंदर आपको फिर मतलब प्रोड्यूसर्स कम मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे क्या होंगी, फिशेस होंगी, ठीक है, यानी क्लास एव्स की जो होती हैं, मतलब फिशेस सारी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, सही। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये फिशेस, मतलब ये प्रोड्यूसर्स हैं, तो फिशेस इनका क्या होंगी, कंज्यूमर्स होंगी। ओके, लास्ट के अंदर जो से हमारे पास आएगा जिसे हम कौन सा जोन कहेंगे वाला, प्रोफंडल जोन, ठीक है। ये इसमें लाइट की सप्लाई नहीं होती, मतलब इनसफिशेंट लाइट होती है कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके, सही। सो इट कंटेन insufficient light for photosynthesis, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो इसलिए जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर मौजूद नहीं होगा, सिर्फ कंज्यूमर्स होते हैं, या जिसे हम टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स को जो है वो फिशेस ने कंज्यूम किया, फिर फिशेस को जो कंज्यूम करेगा वो टर्शियरी कंज्यूमर इस रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी मोस्टली मतलब फिशेस वगैरह होती हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब जो डेड मटेरियल होता है नीचे बैठ जाता है, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे और टर्शियरी कंज्यूमर्स होंगे, यानी ऐसी फिशेस होंगी जो दूसरी फिशेस को खाती हैं, सही है। इसमें सैनिडेरियंस भी आते हैं, ठीक है। और सैनिडेरियन पूरी क्लास है एक एनिमल्स की, जिसके अंदर आपकी स्टार फिश है, इसके अलावा वो एक होता है यार, उसके अंदर कांटे से होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं जहन में आ रहा, ठीक है। मतलब सैनिडेरियंस की जो कैटेगरी है वो यहाँ इस प्रोफंडल जोन के अंदर मौजूद होती है, सही है। और जो भी ऊपर से डिट्राइटस हम इसे कहते हैं, मतलब जो भी डेड मटेरियल है ऊपर से जो ऑर्गेनिज्म डेड होंगे इस एरिया में से, वो नीचे आके मतलब उनकी जो बची कुची कह लें कि एनर्जी होगी वो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्रोफंडल जोन के अंदर, सही। सो लिटोरल जोन फर्स्ट, सेकंड लिम्नेटिक, और थर्ड में प्रोफंडल जोन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर लेक में आ रहे हैं, सही। तो वैसे स्टार फिश सैनिडेरियंस जो से वो मतलब इसमें नहीं होते, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलजी होगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ कह लें कि और क्या हो सकता है, एलजी है,
एलजी फंजाई होगी, ठीक है, फंजाई यहाँ पे मौजूद होगी, स्नेल्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, कोई वो डिट्राइटस पे फीड कर रहे होते हैं, मतलब जो डेड मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया होंगे, ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया मौजूद होंगे वहाँ पे, और लार्वे वगैरह जो से मतलब इंसेक्ट लार्वे होते हैं वो भी नीचे गिरे हुए होते हैं ना, सही। सो ये हो गया आज का हमारा सॉरी, एक चीज़ हमने और बीच में स्टडी करनी है, वो ये है कि इंटरवेंशन ऑफ मैन इन द एक्वाटिक सिस्टम। ये बहुत कह लें कि आजकल हॉट टॉपिक है कि जो ह्यूमंस हैं इंटरवेंशन, वो इंटरवीन कर रहे हैं। मतलब इंटरवेंशन से क्या मुराद है वैसे? इंटरवेंशन से क्या मुराद है भला? इंटरवेंशन मुराद मतलब ज़बरदस्ती घुसना, मतलब एक काम हो रहा है उसमें जाके आप घुस जाओ और उसमें मतलब तब्दीली कर दो, फिर आपकी मौजूदगी वजह से उसमें तब्दीली हो जाए, उसे आप इंटरवीन करना कहते हैं, ठीक है, मतलब टांग अड़ाना, सही। सो इस तरह जो मैन है, मतलब इंसान जो है वो अब इस फ्रेश वाटर सिस्टम में इंटरवीन कर रहा है। एक ऑलरेडी हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लाइक हमारे जो ज़मीन है उसके अंदर 71% वाटर है, और 71% में से सिर्फ 1% ऐसा है जो फ्रेश वाटर का मतलब हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हमारे नदी नाले तालाब दरिया वगैरह आ जाते हैं, सही। इस 1% के ऊपर भी ह्यूमंस का बहुत बड़ा इम्पेक्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन, जो कि मतलब काफ़ी ज़ोरों से हो रही है कि ऑलरेडी हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, और ऊपर से हम हमारे पास जो पानी मौजूद है हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सी वजूहात हैं, ठीक है, जिसमें से हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक ये एक छोटी सी पिक्चर भी है, लाइक ह्यूमंस जो से हैं वो इसको जो अर्थ है उसको वो पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए खैर हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन किन किन रीज़न से काज होती है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हम जो कह लें कि फसलों को खाद देते हैं, ठीक है, इसमें फास्फेट हैं, फास्फेट्स नाइट्राइट्स मौजूद होते हैं, मतलब कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम नाइट्राइट, अमोनिया खाद होती है, जिस तरह नाइट्राइट, चलो अमोनिया तो हम कंसिडर नहीं करते या कर लेते हैं, चलो अमोनिया की जो खादें होती हैं जिसे आप फर्टिलाइज़र्स कहते हो, इसका बहुत बड़ा और बुरा इम्पैक्ट है हमारे फ्रेश वाटर मतलब सिस्टम के ऊपर। किस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी खेत में खाद डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद बारिश होती है, तो यही जो मतलब केमिकल्स हैं, बेसिकली फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं ना, तो ये केमिकल्स उनसे हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर इंटर हो जाएंगे और वहाँ की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेंगे, सही। सो फर्टिलाइज़र्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा फिर हमारी एसिड रेन, एसिड रेन से क्या मराद है कि लाइक जो भी पोल्यूटेड एरिया, जिस तरह जो सिटीज़ का एरियाज़ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लें कि ऑटोमोबाइल्स, यानी ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ये मौजूद होती हैं, व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं। तो इन व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, और धुएं की वजह से वो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और जब रेन होती है तो उसके साथ यही केमिकल्स मिक्स होकर एसिड की शक्ल में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड बना लेगा, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो नाइट्रिक एसिड बना लेगा, तो वो एसिडिक रेन जो सी है वो फिर अगेन हमारे फ्रेश वाटर में इंटर होगी, फ्रेश वाटर में इंटर होगी तो वहाँ पे वो वाटर पोल्यूशन काज करेगी, सही। एक रीज़न ये भी है। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत बुरा और गहरा इम्पैक्ट डाल देंगे। हमारी जो सी इंडस्ट्री, मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो दरिया सिंध पे लगाई गई हैं, ठीक है, और उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा दरिया सिंध में जा रहा है, ठीक है, और अब वहाँ पे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। और इंडस्ट्रीज़ में मैं अगर आपको इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें आप इंडस डॉल्फिन की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इंडस डॉल्फिन ऐसी डॉल्फिन है जिसकी मतलब आँखों के सामने झिल्ली सी होती है, वो देख नहीं पाती, ठीक है, ही कैन नॉट सी, ब्लाइंड डॉल्फिन भी उसे कहा जाता है। तो वो डॉल्फिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नंबरों में कमी आती जा रही है। वजह यही है कि वो मतलब वाटर पोल्यूशन है उसके पीछे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि मतलब हम चीज़ों का इस्तेमाल कम, उनका ज़्यादा करते हैं। हमारी किचन के जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि हम बर्तन धोते हैं, साबुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साबुन अंदर जाके मतलब हम तो धो के साइड पे बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो जो साबुन है या जो वो कह लें कि मतलब जो भी कंपाउंड है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे
फ्रेश वाटर सिस्टम में इंटर होगा, फिर वहाँ पे जो लाइफ होगी उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है कि हमारा डोमेस्टिक वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो ये आज के मतलब एग्जांपल्स हो गए। वाटर पोल्यूशन हमने किसके स्पेसिफिक पढ़ा है, भला ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें फ्रेश वाटर में हम कह सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो डिस्टर्ब कर रहा है, इकोसिस्टम। सही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेरेस्ट्रियल और लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे।